बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 9 अगस्त 2023, समय हो गया 06:46 AM। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जिससे आपको कुछ बातें समझ में आएगी। देखो, पुलिस प्रशासन है या नहीं है भारत में, है ना। अब मुझे आप एक बात बताओ, जब हिंदुस्तान टाइम्स में जब मैंने ओनरशिप ली, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स जब मैंने ख़रीद लिया, अरे ये न्यूज़पेपर, तो मैंने आते के साथ इसका कागज़ चेंज करवाया। पर ये कागज़ कौन सा था जानते हो? ये वो कागज़ था जिस पे अमेरिका का फेमस अखबार वॉशिंगटन डीसी छपता है। अब समझे? जी हाँ, जो नॉर्मल पेपर हिंदुस्तान टाइम्स छपता है, इससे कई गुना महंगा पेपर। और हिंदुस्तान टाइम्स अखबार मैगज़ीन की तरह छपने लगा। अच्छा, अब ये बात मैं कह रहा हूँ, दिल्ली पुलिस में जो नए नए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आ गए हैं, आप ज़रा एक बार पता करो सर हिंदुस्तान टाइम्स जाके, क्या हिंदुस्तान टाइम्स का कागज़ चेंज हुआ था बीच में? देखने में एकदम साफ़ सुथरा वाइट पेपर, और ऊपर इस तरह से लिखा हुआ आता था जैसे पेपर बाहर छप रहा हो। सर, अमेरिका में जिस कागज़ पे वॉशिंगटन डीसी पेपर छपता है, वही कागज़ मैंने हिंदुस्तान टाइम्स के लिए मंगाया, क्योंकि मुझे हिंदुस्तान टाइम्स के कागज़ की क्वालिटी पसंद नहीं आ रही थी। ये कागज़ जो है ना, बहुत बहुत सस्ता कागज़ था। अब आप बताओ सर, मैं कहाँ गलत हूँ? अगर कुछ लोगों का लालच इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि हितेश वो आदमी है जिसने सबसे पहले हिंदुस्तान टाइम्स खरीदा, और ज़्यादा दिन पहले नहीं, 2019 की बात है। एक रोड पे अखबार बांटने वाले को मैं ये साबित करूं मैं कौन हूँ? हैं सर, मैं हितेश हूँ। 50,000 करोड़ रुपीज़ मैंने भिजवाए थे सर। बाद में अखबार वाले को लिख के दिया, मैंने कहा आप जाके वहाँ देना ज़रा। और उसके बाद मेरे घर में सारे न्यूज़पेपर फ्री आने थे, और उसकी देखा देखी अगर अड़ोस पड़ोस वाले मेरा न्यूज़पेपर उठा ले जाएं और उसका बिल मैं भरूं। सर, 15 दिन कंटिन्यूस पेपर नहीं आया, 750 रुपये का बिल दे दिया अखबार वाले ने। मैंने उससे पूछा ये क्या है? उसमें कितनी मैगजीन थी? तो उसके पास जवाब नहीं। मेरे घर पे न्यूज़पेपर डालने शुरू करने का काम उसी समय होना था जब हिंदुस्तान टाइम्स मैंने ख़रीदा। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान से उठ के किरण नाज और फ़रा इकरार भारत आती है और यहाँ आके ड्रामेबाजी करे, तो ठीक नहीं है ना। फिर मैंने फ़रा इकरार की तस्वीर हिंदुस्तान टाइम्स में छपवाई, पर जिस दिन पहली तस्वीर छपी तो मैंने कहा ये मुझे पसंद आई नहीं है, मुझे फुल पेज चाहिए फ़ोटोग्राफ इनकी। तो फुल पेज छपी। अब भी मैं ओनर नहीं हूँ। तो भारत के अंदर फिर मतलब हर कोई मुंह उठा के सोचे क्या कहते हैं, वो हिंदुस्तान टाइम्स का मालिक बन जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान में बैठी मरियम नवाज़ शरीफ को अपनी औकात याद आ गई। मैं जब ये बातें वीडियो में बोलता हूँ, कहते क्यों बोलता है, चुप हो जा, एकदम चुप हो जा, बोल मत, ये सब क्या बोल रहा है। सर, सच्चाई है ना, सबूत दे रहा हूँ ना। मैं दिल्ली पुलिस को चैलेंज करता हूँ सर, हिंदुस्तान टाइम्स का अखबार चेक तो करो, ये कागज़ किसके कहने पे चेंज हुआ है। मैं ओनर हूँ सर, ओनर। जब कॉलोनी के अंदर फ्री वाईफाई मेरे घर के लिए लगा, तो उसका इंटरनेट कनेक्शन यशपाल और दूसरे लोग ले लेंगे, क्यों लेगा? तो सर, ऐसी ऐसी बात पे मेरी हंसी नहीं मतलब मेरी हंसी नहीं रुकती सर। मेरे घर के लिए वाईफाई लग रहा है, मेरे घर के लिए अखबार फ्री आ रहा है, और वहाँ बैठ के सुरेश यादव पहले अखबार वाले से अखबार ले ले, तो मैं बोलूँ नहीं? मैं तो बहुत धीरे बात कर रहा हूँ। तो भाई साहब, वो वाईफाई जो है किसने लिया? ऐसे में कॉलोनी की इज्जत ख़राब हो रही है। मेरी गलती है, हैं? मेरी गलती है। फिर फिर
फिर तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से दूर दूर से लोग उठ के आके इस कॉलोनी में आके रहने लग गए। सच्चाई कड़वी होती है सर। मैं वो आदमी, मैं दिल्ली पुलिस को चैलेंज कर रहा हूँ सर, हिंदुस्तान टाइम्स का पेपर किसके कहने पे चेंज हुआ ज़रा पता करना। ये बात किसे पता है? क्योंकि मैं ओनर हूँ ना, मुझे मालूम है ना, पैसा मैंने भेजा है सर। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा जानबूझ के उसको मैंने लिख के भेजा। कौन है ये रंगनाथन? कौन था ये? क्या नाम है इसका? सुकुमार रंगनाथन। क्या औकात है इसकी? क्या औकात है इसकी? हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या औकात है इसकी। फिर मैं ये पूछ रहा हूँ सर, ये सुकुमार रंगनाथन की औकात क्या है? मैं उसी समय न्यूज़ पे फूड ऑर्डर पे बात आ जाएगी। चलो खैर छोड़ो, मुद्दे की बात पे आते हैं। अब मैं बताता हूँ सिक्योरिटी पेपर का मामला क्या है। करेंसी प्रिंटिंग में मरियम नवाज शरीफ जी ने एक कंपनी खोली, पता नहीं शरीफ प्रिंटिंग्स के नाम से है या मरियम नवाज प्रिंटिंग्स के नाम से है। उस प्रिंटिंग कंपनी ने करेंसी छापी, जानते कौन कौन से देशों की? भारत, पाकिस्तान, युगांडा, नाइजीरिया, और कुछ करेंसी छापी उसने ईरान की, नेपाल और बांग्लादेश। और ये सारे के सारे जो नोट छपे ये सिक्योरिटी पेपर नहीं थे सर। जी हाँ, अब समझ गए मैं कौन हूँ? हैं? का एजेंसी का मालिक हूँ सर। का से कागज होता है सर, बस इतना ही समझ लो आज, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। का से कागज होता है सर, नोट छापने का जो कागज होता है, बाकी का छोड़ो ना। अब समझे कौन हूँ मैं? का एजेंसी का मालिक हूँ, हितेश नाम है। अब भी नहीं समझे? अब मरियम नवाज शरीफ जी ने जो है वो कागज़ मंगाया जो कि लीगल पेपर नहीं था। आप जानते हैं लीगल पेपर कैसे ख़रीदा जाता है? गोल्ड से। ये होती है कागज़ की वैल्यू, गोल्ड। नोट छाप के अलग से गोल्ड नहीं रख देते सर उसके लिए। अब भी नहीं समझे? अरे सर, आपका देश है, मान लो आप देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, आपने कोई फ़ैसला ले लिया कि आपको नए नोट छापने हैं, चेंज करना है। आपको वो जो कागज़ ख़रीदना है ना, वो गोल्ड दे के ख़रीदना होता है सर। अब आप समझे पेपर करेंसी की वैल्यू गोल्ड कैसे बनती है? और इसकी एक खासियत होती है सर, जब आप कागज़ ख़रीदते हो तो इसको छपवाने के बाद इस कागज़ को दे के आप दोबारा गोल्ड ले सकते हो, बस इतनी सी बात है। ऐसे गोल्ड वैल्यू होती है सर, और सिक्योर होती है वो। अब भी नहीं समझे? अरे सर, मैं ये कह रहा हूँ कि करेंसी, फिएट करेंसी जिसे कहते हो आपने अगर पेपर ख़रीदना है, तो सर गोल्ड दे के ख़रीदेगा। अगर भारत डिमोनेटाइजेशन कर रहा है और एक ब्रांड न्यू करेंसी ला रहा है, तो सर उस करेंसी को छापने के लिए जो कागज़ चाहिए, हर देश को पता होता है कहाँ से आता है, वो गोल्ड दे के ख़रीदा जाता है सर। उसके लिए एक ही कंपनी है ऑल ओवर वर्ल्ड में, और वो वर्ल्ड बैंक है सर। कागज़ वर्ल्ड बैंक से आता है सर, और कहीं से नहीं। ये नहीं कि मरियम नवाज की कागज़ बनाने की एक फैक्ट्री है, या चीन से या रूस से या कहीं से भी कागज़ ख़रीद लोगे, नहीं सर। वो कागज़ वर्ल्ड बैंक से ख़रीदा जाता है सर। ये सिक्योरिटी पेपर्स हैं। यहाँ तक कि न्यूज़पेपर भी सिक्योरिटी पेपर होता है सर, पर ये इसकी क्वालिटी अलग होती है, शायद आपको मालूम नहीं है।
इसीलिए कोई भी किसी भी कागज़ पे जो है न्यूज़पेपर नहीं छाप सकता, गैर कानूनी है। अगर आपको नहीं पता तो मैं क्या करूं? जी हाँ, न्यूज़पेपर का कागज़ भी सिक्योरिटी पेपर होता है सर। जी हाँ, इसीलिए उसकी वैल्यू होती है, वरना नहीं होती। अगर आपको नहीं पता तो मैं क्या करूं? उतना ही वैल्यूबल, प्राइस वाइज नहीं, उतनी ही अहमियत न्यूज़पेपर के कागज़ की भी होती है जितनी अहमियत नोट के कागज़ की होती है सर। नहीं समझे? सर न्यूज़पेपर जो छपता है, कोई भी न्यूज़पेपर हो, अगर आप न्यूज़पेपर बना रहे हैं तो अगर आपको उसे छापना है तो सिक्योरिटी पेपर खरीदना होगा आपको, वरना न्यूज़पेपर नहीं छाप सकते आप। अब भी नहीं समझे? कैसे समझाऊं मैं आपको? भारत के अंदर जो नोट छाप के लाए गए, जी हाँ, वो और किसी ने नहीं, मरियम नवाज की कंपनी ने छापा सर, जो कि लीगल पेपर नहीं था, सिक्योरिटी पेपर नहीं है सर। अब भी नहीं समझे? बंटा धार हो चुका है आप लोगों का। ये सुकुमार रंगनाथन और इसका घर परिवार, भिखारी की औलाद, ये जो आके बैठ गया कंपनी में, तू जानता भी है कौन हूँ मैं? हैं? तू जानता भी है? बताओ यार, मतलब कहीं से कोई भी उठ के आके कोई भी काम करने लग जाएगा यार। मैं ये कह रहा हूँ इतनी सी बात, पीआईबी में एक बंदा आके चीफ बन के बैठ गया, पूछना जरा इनसे क्या नाम है इनका, राजेश मल्होत्रा। आप जानते हैं ये बात? पीआईबी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के चीफ हैं आप जानते हैं कि न्यूज़पेपर का कागज़ सिक्योरिटी पेपर होता है? जानते हैं आप ये बात? हैं? मतलब मुंह उठा करके एनएसजी वालों ने कह दिया या उधर से कह दिया तो आप पीआईबी के चीफ बन गए? कितना साल का एक्सपीरियंस है प्रिंटिंग लाइन का? प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको? मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे, कितना एक्सपीरियंस है आपको? हैं? चाय पीजिए। अब पहचान में आ गया क्यों फरा इकरार जी? अब समझ गया मैं का एजेंसी का मालिक कैसे हूँ, कहाँ से कागज होता है भाई साहब। मतलब कुछ समय तक आप जो है न्यूज़ में जो है बकर बकर कर लिया आपने, तो आपको सब नॉलेज हो गई। कितने लोगों को ये बात पता थी न्यूज़पेपर का कागज़ सिक्योरिटी पेपर होता है? जवाब दो भैया। वाह भाई, मतलब आपको यही नहीं पता कि न्यूज़पेपर का कागज़ सिक्योरिटी पेपर होता है। मैं पूछ रहा हूँ प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के चीफ से, राजेश मल्होत्रा जी, आपने अपॉइंट किया था इनको, सुकुमार रंगनाथन को, तो क्या आप जानते हैं कि न्यूज़पेपर का कागज़ सिक्योरिटी पेपर होता था? कितने टाइम का एक्सपीरियंस है आपको प्रिंटिंग का? हैं? कितने समय का एक्सपीरियंस है?
मैं सीधे तौर पे कह रहा हूँ। तो भाई साहब पैसा मेरा है। आवाज़, एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि भाई पैसा तेरा, मैं कह रहा हूँ कल को आप मेरे से आके पूछो कि हितेश तूने 50,000 करोड़ रुपए बोले थे, हाँ या ना, अब तू दे। तो 57,000 करोड़ रुपए के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से तो सब दौड़ गए मोदी के लिए कि मोदी जी के पैसे हैं, दो 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 दो, कि भाई ये तो हितेश ने कहा था। तो बाकी पैसा जो हितेश ने कहा है उसके लिए क्यों नकार रहे हो? बताओ यार, अजीब अजीब अजीब, क्या कहते हैं, 420 लोग हैं यार ये। जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय के 6,500 करोड़ का बजट बताया ना कि वो खर्च कर दिया, मैंने कहा यार कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री है भारत का, 57,000 करोड़ कर देते हैं, क्या हो गया, 57,000 करोड़ दे देते हैं, कर खर्च। मैंने कहा ना, जब उस पैसे के लिए सब दौड़ गए, खुद मोदी ने कई बार कॉल भिजवा दी कि वो 57,000 करोड़ रुपए यार मेरे के लिए कहे थे इसने, वो भिजवा दो प्रधानमंत्री का। खुद एसपीजी डिपार्टमेंट का, क्या नाम है इसका, अरुण कुमार सिन्हा, हाँ अरुण कुमार सिन्हा, होशियार सिंह के लड़के के नाम पे उठ के आ गया बन के अरुण, एसपीजी डिपार्टमेंट वाला अरुण कुमार सिन्हा तक कहने लग गया कि भाई प्रधानमंत्री जी का जो 57,000 करोड़ रुपया है पहले वो दिलवाओ ना इसे, हितेश से। यार जब मेरे उस पैसे की बात कर रहा है तो वो हिंदुस्तान टाइम्स का 50,000 करोड़ रुपए की बात कौन करेगा, हैं? जब एसपीजी डिपार्टमेंट में बैठा अरुण कुमार सिन्हा 20 लाख करोड़ रुपए की बात कर रहा है कि यार वो तो भिजवा है, तो ये हिंदुस्तान टाइम्स का 57,000 करोड़ रुपए गिरा रहा हो तो इसको कौन देगा? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। क्यों भाई? इंडियन आर्मी के पैसे की बात हो रही है भाई, मैंने उसके लिए मना नहीं किया, आप उसे आप रखो। बाकी सारी पैसे की बात करने के लिए तो सब दौड़ रहे हो। जब आप मेरे से ये कह रहे हो अरुण कुमार सिन्हा जी कि एसपीजी डिपार्टमेंट के, नहीं खुद बीजेपी वाले दौड़ गए, मोदी के बंदे दौड़ गए कि एसपीजी वालों को 20 लाख करोड़ रुपए दे रहा है, तुम फटाफट जा करके वहाँ से लेके आओ, वो नोट उसने वहाँ दिया होगा वो लेके आओ। बोलो किया नहीं किया आपने ये नेपसराय रोड पे? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना? भारत में सेंट्रल विजिलेंस वाले हैं, सीबीआई वाले हैं, आर्थिक अपराध शाखा वाले हैं, तो जवाब दो भाई मेरे को जवाब दो ना। नहीं मेरे बीवी बच्चे क्या करेंगे इसमें? मेरे को भाई काम मैं कर रहा हूँ ना, मुझे पता है ना मैं क्या कर रहा हूँ, सवाल का जवाब आप दोगे ना। जब नेपसराय पे भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी के कहने पे 20 लाख करोड़ रुपए एसपीजी डिपार्टमेंट के लिए लेने के लिए पहुंचे और उस दुकान पे पहुंच गए जहां से मैंने सामान खरीदा था, 20 रुपए का नोट खर्च किया था, उसको लेने के लिए पहुंच गए, तो बाकी सवालों का जवाब कौन देगा? पागल समझ रहे हो क्या मुझे? पागल समझ रहे हो क्या आप मुझे? क्यों अरुण कुमार सिन्हा जी, हाँ या ना, हाँ या ना? कपिल कुमार यहाँ से हर दुकान पे जाके देख रहा है कितने नंबर का नोट खर्च किया इसने, कितने नंबर का नोट है, वो नोट के नंबर पहले नोट किए जा रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? मालिकाना हक की न्यूज़ कौन देगा? हाँ, जवाब कौन देगा? यार अजीब लोग हैं यार। जब प्रधानमंत्री कार्यालय में मोदी जी के 6,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाने पे 57,000 करोड़ रुपया मैं देने को तैयार हो गया, कोई बात नहीं इसे खर्च करेंगे, उसको लेने के लिए आप सब दौड़ पड़े। फिर उसके बाद 20 लाख करोड़ रुपए के लिए एसपीजी डिपार्टमेंट के, जब 20 लाख करोड़ रुपये मैंने कहा था मैं बजट दे रहा हूँ 20 लाख करोड़ का, जब मैं देने को तैयार हो गया तो नेपसराय रोड पे भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी क्या कर रही थी वहाँ पे? जवाब आप दोगे सर, मैं नहीं दूंगा। बोल गए थे नहीं गए थे, और वो 20 रुपये का नोट लिया नहीं लिया? सर हम सेंट्रल विजिलेंस की शपथ खा के बैठे हैं, रंगे हाथ पकड़ते हैं बंदों को, ऐसे नहीं मिलता पैसा। 20 रुपये का नोट लिया था ना दुकानदार से जाके, कितने पैसे दिए उसको बदले में? नोट वहीं रखा होगा इनके पास, उठाओ, पूरी फाइल बना रखी है। कपिल कुमार का यही काम था, जय दुर्गेश वाले का, हर नोट
क्या सामान खरीदा, कितने बजे खरीदा, इतने यहाँ गया, राशन लेने गया, ये काम तो वो भी कर रहा है, गोयल एजेंसी वाला भी कर रहा है। एक पर्चा बना करके आराम से बैठा हुआ है, ले ले पैसे, कहाँ से लेगा, ले ले। बेवकूफ़ समझ रहा तू मेरे को? रंगे हाथ पकड़ा गया ना अरुण कुमार सिन्हा, तू रंगे हाथ पकड़ा गया ना, रंगे हाथ पकड़ा नहीं गया, रंगे हाथ पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया? क्यों उठाया नोट तूने दुकान से, क्यों उठाया तूने, क्यों उठाया, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। अरुण कुमार सिन्हा, तू पकड़ा गया ना रंगे हाथ, निकाल कागज सारे। आराम से इन्होंने क्या करा, जय दुर्गेश पे बैठा हुआ जो कपिल कुमार है, किशन पहलवान है या जो भी है, मैं जिस दुकान पे जाके 10 रुपए का भी नोट खर्च करूँ ना, तो आराम से उस 10 रुपए के नोट को, यार वो भी देश लाया होगा ना, वो नोट इधर दे दे, ये दूसरा वाला ले ले, और उसको एक सफ़ेद कागज़ पे लगा के देने समय दुकान का विजिटिंग कार्ड सब लगा के, यार ये वैल्यू गेम है। तो जानता भी है वैल्यू गेम क्या होता है? सिखाऊं वैल्यू गेम? ये है असली वैल्यू गेम। तुम्हारी वैल्यू पता है क्या है? तुम सब 420 लोग हो, तुम लोग रंगे हाथ पकड़े गए, सेंट्रल विजिलेंस रंगे हाथ पकड़े गए तुम। मार्केट से इस तरह नोट उठाना गैर कानूनी है, वो अपने आप पहुंच जाएगा जहां पहुंचना होगा। यही तो करेंसी का खेल है। मार्केट से करेंसी गायब करना गैर कानूनी होता है सर। उस दिन 10 रुपए के कागज़ के नोट की ज़रूरत थी, इसलिए सिक्का नहीं चलेगा, क्यों? और आसानी से जो है क्या कहते हैं, इसी नंबर के नोट की सीरीज़ छपेगी। आप जानते हो नोट के नंबर कहाँ से मिलते हैं? वर्ल्ड बैंक से। क्यों? बड़े प्यार से स्विस बैंक अकाउंट में पैसा कहाँ से जा रहा मैं सिखा दूंगा। क्यों? करण सिंह तंवर नाम है आपका? मैं बताता हूँ ना खेल। जय गुरुजी आश्रम 1% पे स्विस बैंक में पैसा भेजता है। एक % पे। तो भाई पता कर ले। मतलब तुम लाख बार कह दोगे, तुम ये कह रहे हो कि मैं फला कंपनी का ओनर नहीं हूँ, और मैं कह रहा हूँ, तुम मेरे ना होने का साबित कर दो ना, मैं अपने हाँ होने का साबित कर देता हूँ। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 57,000 करोड़ रुपए के लिए 10 बार एसपीजी वालों को बोल सकता है, अरे वॉइस उसकी थी भाई, तो भाई साहब उस दिन 174 लाख करोड़ रुपए के बीजेपी के वैल्यू गेम के अंदर पैसा कौन देगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। उस दिन भी वॉइस मेरी ही थी, वरना हम तुम्हें नहीं जानते, तुम हमें नहीं जानते। बात यहाँ से शुरू होगी भाई साहब। अरुण कुमार सिन्हा नाम है आपका, तो बात यहाँ से शुरू होगी ना। फिर सब भिखारियों की तरह कटोरा लेके दौड़ गए उस दिन नेपसराय रोड पे बीजेपी वाले। अबे खर्च करना मतलब कर दिया, वो नोट क्यों उठा लिया? अबे बेवकूफ़ के बच्चे, अब पैसा मिलेगा कहाँ से? नोट क्यों उठा लिया तूने? मार्केट से पैसे ही गायब कर दिया, फिर कद्दू मिलेगा तुझे? अबे नोट नहीं उठाना था वहाँ से, अनपढ़ गवार।
मैंने मार्केट में पैसा दे दिया, वो 20 लाख करोड़ रुपए तेरे पास पहुंचेगा सरकारी रास्ते। हद हो गई यार। ये जाके वहां से 20 रुपए का नोट लेके चलते बने। अबे जो चीज जहां छोड़ी वो छोड़ दे। सुबह मतलब मैं बीड़ी भी खरीद रहा हूँ तो वो 10 रुपए का नोट लेके कागज पे लगा के, अब दूसरी साइड कैसे दिखेगा? तो चिपकाएं कैसे? सेलो टेप लगाओगे तो नोट नहीं चलेगा, स्टेपल करोगे तो छेद हो जाएगा। अब क्या करो? पॉकेट बना दो उस पर। ये एसपीजी डिपार्टमेंट, अरुण कुमार सिन्हा साहब, आप एसपीजी के चीफ हो, पागल वागल हो क्या आप हैं? अरे भाई 20 लाख करोड़ रुपए चाहिए थे एसपीजी डिपार्टमेंट के लिए, नोट क्यों उठा लिया मार्केट में से? मैंने तो खर्च कर दिया, उठा लिया तो अब तू समझ, अब नहीं मिलता कुछ भी। प्रधानमंत्री कार्यालय का 57,000 करोड़ रुपया मोदी जी को खर्च करने के लिए दिया है, एज ए प्रधानमंत्री। पर्सनल जेब में डालने के लिए नहीं दिया मैंने, जो स्मृति जुबिन ईरानी जी दौड़ गई पैसा लेने। बेवकूफ़ समझ रखा है क्या मेरे को? मैं उनमें से नहीं हूँ जो मन में तो बोल रहे हैं 200 करोड़, 400 करोड़, 100 करोड़ फला न्यूज़ फीड के ले लो, और जब मुंह पे बोलो तो जुबान सूखती है इनकी। तुम तो मेरे पीछे पड़ जाओगे पैसे पे। नोट क्यों उठा लिया मार्केट में से? मैंने अपनी तरफ से खर्च कर दिया, तूने क्यों उठा लिया? मैं ये पूछ रहा हूँ तेरे से। अबे उतना पैसा हम मार्केट में उतारेंगे भाई, कैसे ही उतारें? तूने नोट क्यों उठा लिया? मैं ये पूछ रहा हूँ अरुण कुमार सिन्हा। दिन और तारीख नोट लिखो, पता करो। अरे भाई तो क्या हो गया यार, कौन सा बहुत बड़ा अमाउंट लिख दिया? तो कनेक्शन बंद किया ना तो अब नहीं मिलता ना आईजीएल को पैसा, ओवर पेमेंट हो रखी है। वाह भाई वाह, तुम सही हो हैं? मैं यही कह रहा हूँ सर, अगर आप ये कह रहे हो कि मोदी जी के 57,000 करोड़ रुपए ला के दो पहले, अरे भाई वो मोदी जी के नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ, भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय के हैं वो पैसे। अब भी नहीं समझे? अरे भाई वो 57,000 करोड़ रुपए जो दिए मैंने भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय को दिए कि भारत का प्रधानमंत्री खर्च करेगा, मोदी जी को पर्सनल नहीं दिए कि वो झोले में डाल के लेके चलते बनेंगे। कैसे समझाऊं मैं? भाई एसपीजी डिपार्टमेंट को दिए हैं तो वो इंडियन आर्मी को मिले चाहे कहीं भी, बात एक ही है। समझ में आ गई? वो भारत के प्रधानमंत्री को नहीं दिए, जो बीजेपी वाले जाके नोट उठा लेंगे वहाँ से। तो बीजेपी की गाड़ी कैसे पहुँच गई वहाँ? तो उस दिन भी तो इसी बात को लेके मैंने ऑब्जेक्शन किया था। उस दिन भी तो इसी बात को लेके ऑब्जेक्शन किया था मैंने। इनको क्या परेशानी है?
पागल लोग हैं यार। भाई भारत का प्रधानमंत्री कोई आए मोदी जी की जगह, यार भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री जी के बारे में बोला कि इन्होंने 6,500 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। ठीक है, मैंने कहा भाई भारत का प्रधानमंत्री है तो क्या हो गया, 6,500 करोड़ खर्च कर दिया, तो मैंने कहा और करने दो, प्रधानमंत्री है भारत का यार, 57,000 करोड़ रुपया लिख ले। भारत के प्रधानमंत्री के लिए लिखवाया है, मोदी के लिए नहीं लिखवाया कि वो झोला में डालेगा 57,000 करोड़ और बीजेपी में जेपी नड्डा से लेकर के तुम्हारा राजवर्धन राठौर सब नहाने लग जाएंगे। पागल वागल हो क्या? भाई ये पैसे का हिसाब है ना, ये पैसे का हिसाब है। और मान ली बात तुम्हारी यार, मैं एक बार को सुन लो मेरी बात, हालांकि ये सच्चाई नहीं है, मैं तुम्हारे हालांकि ये सच्चाई नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। भाई मान लो क्या कहते हैं, मैं भारत सरकार का ही पैसा मैनेज कर रहा हूँ, मान लो एक बात, पर ये सच्चाई नहीं है, पैसा मेरा अपना पर्सनल है तो भी तो भाई हिसाब तो हिसाब है। भाई मेरे पास पैसा 1 रुपया नहीं है, मैं अपनी साधारण ज़िंदगी जी रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा है। मैंने कहा भाई 57,000 करोड़ रुपये दे दो उधर, कोई बात नहीं। वो मोदी जी का पर्सनल कहाँ से हो गया, उसमें बीजेपी कहाँ से आ गई, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैंने भारत सरकार के पैसे से हिंदुस्तान टाइम्स नहीं खरीदी, मेरा अपना पैसा है यार, बताओ यार। भाई इनके समझ नहीं आ रही। भाई साहब मैं यही कह रहा हूँ आपको, इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है यार। पैसा एसपीजी डिपार्टमेंट का है, उसमें अरुण कुमार सिन्हा कौन होता है या कपिल कुमार कौन हो गया जो अपने 5,000 करोड़ रुपये अलग मांग रहा है? पागल वागल है क्या ये? हैं किशन पहलवान पागल वागल है क्या? अरे भाई पैसा इंडिविजुअल नहीं है, स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप के लिए दिया है मैंने 20 लाख करोड़ रुपया, इसलिए हाथ नहीं लगाने दे रहा मैं पैसे को किसी को। इंडियन आर्मी में मैंने अशोक कुमार या इसको सीआरपी वाले को नहीं दिया पैसा, मैंने इंडियन आर्मी का पैसा वो खाली एनएसजी को नहीं दिया मैंने 50 लाख करोड़ रुपया। अजीब लोग हैं यार, यूँ मैं इनको हाथ नहीं डालने दे रहा। मैं कहा पहले तुम ना अपना जो है क्या कहते हैं अपना दिमाग ठिकाने कर लो यार। अब इसमें कपिल कुमार प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर चिल्लाए कि भाई मेरा 5,000 करोड़ रुपया अलग भेजो। क्यों भेजा भाई तेरा 5,000 करोड़ रुपया? तू है क्या, तू है क्या? उसी मैं बताता हूँ ना 5,000 करोड़ रुपये का किस्सा क्या है। अब अरे रुक जा यार, मैं बताता हूँ ना, ये कुछ एक जो है अपने आप को ज़्यादा पहलवान समझ रहे हैं। वो 20 लाख करोड़ रुपया एसपीजी डिपार्टमेंट को मैंने दिया, देने की बात मैंने कही, मैंने भेजा ही नहीं है पैसा। बीजेपी वाले कौन होते हैं? किशन पहलवान कौन होता है? किशन पहलवान ने क्या करा, कपिल कुमार, किशन पहलवान, संदीप दहिया जो भी है, इसने क्या करा 5,000 करोड़ रुपये अपने अलग लिख लिए कि भाई ये पैसा आ रहा है, क्या कहता वो देगा लड़का, जब तक पैसा नहीं देगा तब तक उसका पैसा नहीं पहुँचेगा। क्यों भाई, अब गाली दूंगा फिर मैं। पागल वागल है क्या तू? यू आर इंसर्जेंट, यू आर इंसर्जेंट। कौन कौन शामिल है भाई इसमें? पैसा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को भेजा गया है। विपिन रावत जी वाला मामला, जब इंडियन आर्मी ने मेरे पास मैसेज भेजा, ठीक है, कि सर थोड़ा हमारा भी ख्याल करो, तो मैंने जब टोटल बता रहा हूँ बात, टोटल बजट मैंने 50 लाख करोड़ कर दिया इंडियन आर्मी का। सुनने वाली बात है सर। तो सर इसमें जीडी बख्शी या विपिन रावत जी अपने 4-4 हज़ार करोड़ अलग कैसे कर लेंगे? पैसा सर भारत सरकार का है ना, तो फिर नहीं देंगे ना वैसे। वो पैसा सेपरेट इंडियन आर्मी के लिए दिया गया है सर, सेपरेट है वो। इसमें जो है ये
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या और दूसरे नेताओं की तरफ से विपिन रावत जी को मिला करके वो 4,000 करोड़ रुपए और जीडी बख्शी जो है अपने 5,000 करोड़ रुपए, क्योंकि हम लोग जो है आर्मी वेटरन्स हैं। पागल वागल हो क्या आप लोग? तो और किस बात, मैं यही बात तो समझा रहा हूँ और समझा क्या रहा हूँ इतने दिन से, हैं? और समझा क्या रहा हूँ मैं, यही बात तो पूछ रहा हूँ इससे भी, कपिल कुमार से भी, संदीप दहिया, किशन पहलवान, क्या नाम है इसका, मैं इससे यही तो पूछ रहा हूँ भाई। एसपीजी डिपार्टमेंट का पैसा सैंक्शन हुआ है 20 लाख करोड़ रुपया, मैंने सैंक्शन किया है, पैसा कहीं से आए तुम्हें क्या मतलब है? जब मैंने सैंक्शन कर दिया तो तू इस बात की धमकी कैसे देगा 5,000 करोड़ रुपये तुझे चाहिए अलग से? क्या बात हुई? ये तब मैंने पूछा समय तू है क्या बे? मैं कहा लीजिए जरा इसकी फाइल। ये है सारा मामला सर। उस दिन के बाद से इंडियन एयरफोर्स की बात आती है, सुनो, इंडियन एयरफोर्स की बात आ रही है। जब रफ़ाइल की बात हुई है, रफ़ाइल की बात पे आपने जेट खरीदे, मैंने एक बार भी पैसे के मामले में कुछ बोला है? जितनी भी पेमेंट करो आप करो, मैंने कुछ बोला है एक बार भी? 50 जेट आपने खरीदे, 1,500 के खरीदे, सीवीसी की जांच खुली है ना सर फ्रांस में, उसमें मेरा क्या दोष है? आप समझो आपने दाम कम करे या बढ़ाए, तो मेरे से आप ये कह रहे हैं नहीं प्रधानमंत्री कार्यालय से जो है, ठीक है, मैं बेवकूफ़ लग रहा हूँ? मेरे पास मैसेज ये आ रहा है प्रधानमंत्री जी का, इस केस से तू बाहर निकाल। तो सर आप समझाओ ना, राजनाथ सिंह जी को पैसे क्यों लिए इसमें? मैं बेवकूफ़ हूँ क्या? हैं? मतलब किशन पहलवान यहाँ बैठ के कह रहा है कि पहले 5,000 करोड़ मेरे अलग करवा दे, ठीक है, उसके बाद हितेश के पैसे पहुँचे। अरे हितेश के पैसे का तो मतलब ही नहीं है, हितेश की कौन सी तनख्वाह आ रही है? हितेश तो सिंपल सा काम कर रहे हैं यहाँ पे कि सर ये है पैसा, मुझे पता है ये पैसा क्या है। वो छोड़ो पैसा कहाँ से आ रहा है, का एजेंसी का है, रा का है, आईबी का है, हितेश का है, या क्या कहते हैं वर्ल्ड बैंक है, उससे आपको क्या लेना देना? मैं अभी बात कर रहा हूँ एसपीजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अरुण कुमार सिन्हा जी आपसे, इस 20 लाख करोड़ रुपए की बंदर बांट क्यों है? दिल्ली पुलिस के अंदर, जब दिल्ली पुलिस के लिए बात, दिल्ली पुलिस की ना जिप्सी आ रही, दिल्ली पुलिस वालों ने मेरे पास मैसेज भेजा कि साहब ऐसा है, क्या कहते हैं हमारे को जिप्सी की ज़रूरत है, वो क्या कहते हैं पेट्रोलिंग पीसीआर्स की ज़रूरत है। मैं कहा ठीक है, मैं कहा कितनी ज़रूरत पड़ेगी? कह रहा कि 200 बहुत है। मैं कहा 500 पीसीआर लिख लें। इसमें किसी का व्यक्तिगत क्या मामला है? CPWD का नाम सुना है? सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, एक बार पता करना उसमें हितेश का नाम कहाँ लिखा हुआ है। अजीब बात है सर। मैं किसी की बताई हुई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने शुरू करी, और मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा हो रहा है। बताओ। अरे सर प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी कागज़ पे लिख देंगे कि भाई इतना पैसा है, प्रधानमंत्री कार्यालय में दिया गया 57,000 करोड़ रुपया। अब वो सिर्फ एक व्यक्तिगत प्रधानमंत्री जी ही खर्च करे कि मेरे लिए जो है क्या कहते हैं 10,000 करोड़ रुपए का साबुन लिया, ऐसा नहीं होता ना सर। आप जहाँ जाएंगे आपका रहना खाना, उत्तम रहन सहन, बढ़िया फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी ना सर, बस ये है बात। क्या लोगे? तो पैसा दिया गया है सर, नहीं तो आप तो मेरे पीछे पड़ जाओगे, जैसे अभी ये कपिल शर्मा, क्या कपिल कुमार पीछे पड़ रहा है। मतलब सबके नाम पे ये बना फिर रहा है कपिल शर्मा, क्या कहते हैं कपिल शर्मा नाइट वो जो कार्यक्रम आता है उसमें उसका कपिल कुमार ये हो गया, भुवनेश्वर राणा ये है, कालेश्वर राणा, पागल वागल है क्या ये? इंसर्जेंट है ये। सो मिस्टर अरुण कुमार सिन्हा, यू आर इंसर्जेंट, राइट? आप पे इंसर्जेंसी लगती है सर, एंड मिस्टर कपिल कुमार आप पे इंसर्जेंसी लगाई जाती है। कितने लोग शामिल हैं आपके साथ इस मामले में? नहीं, मैं ऑफिसर हूँ या नहीं हूँ वो तो आपको थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा, आपको थोड़ी देर बाद ही पता लग जाएगा मैं ऑफिसर हूँ या नहीं हूँ। भाई मेरी आवाज़ की वैल्यू है या नहीं है आपको थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा। सर क्या हो गया इसमें? यू आर इंसर्जेंट, आई नो वेरी मच,
I know very much. Yeah. My order is especially for, yes, that person is sitting as a guard in gate of Jai Durgesh jewelry shop in Rajpur Khurd. You are insurgent. ये यहाँ की हड्डी वड्डी दबाने से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मतलब उस 20 लाख करोड़ रुपए में एसपीजी डिपार्टमेंट के लिए, भाई साहब आप एसपीजी डिपार्टमेंट नहीं हो। आपका मतलब कुछ नहीं होता, आप सिर्फ उसमें एक गार्ड हैं। पैसा कब कहाँ कैसे खर्च होगा ये भारत सरकार के जो है, जी हाँ, ऑफिसर्स अपने आप संभालेंगे। अरुण कुमार सिन्हा जी आप चेयर पे बैठे हुए हैं, बैठे हुए थे। आपका काम फाइनेंस देखना नहीं है सर। अब आप समझ गए। आपको इस बात से मतलब नहीं है सर कि पैसा ब्रिक्स बैंक से आया या वर्ल्ड बैंक से आया या किसी आश्रम ने दिया या हितेश ने दिया, कहीं से। आपको सिर्फ इस बात से मतलब है कि आपके डिपार्टमेंट का एक बजट आ रहा है, वो आपका व्यक्तिगत नहीं है सर। और किसी भी कमांडो के नाम से व्यक्तिगत बजट इशू नहीं होगा। जो हथियार और जो वर्दी आपको दिए गए हैं वही पहननी है आपको सर। आप डिमांड भी नहीं कर सकते, अदरवाइज आपके ऊपर डबल इंसर्जेंसी लग जाएगी। इंसर्जेंसी का मतलब जानते क्या होता है? मतलब बगावत, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना। यही बात जो है ना विपिन रावत जी को भी समझाई गई थी और उनके समझ नहीं आई। 50 लाख करोड़ रुपया भारतीय सेना के लिए दिया गया। अब इंडियन आर्मी उससे कब क्या कैसे खरीदेगी, इसके लिए विपिन रावत जी नहीं कह सकते। विपिन रावत जी सिर्फ एएससी आर्मी सप्लाई कोर को लिस्ट भेज देंगे, सर हमारी ये रिक्वायरमेंट है, वो ला के दिया जाए चाहे ना दिया जाए। अगर आपको कहा गया है कि आप युद्ध इंसास से लड़ेंगे तो इंसास से लड़िए, स्टेन गन तो स्टेन गन। आप अमेरिकन असॉल्ट के लिए जोर नहीं दे सकते या लुइस विटॉन पहनने के लिए कि जब तक मुझे लुइस विटॉन नहीं मिलती मैं लड़ने नहीं जाऊंगा, राइट? हाँ, ये नियम है, ये नियम है सर। 50 लाख करोड़ रुपए आया या नहीं आया इंडियन आर्मी में, उससे आपको क्या मतलब है? उससे आपको क्या मतलब है? सीधी बात है। भारत के प्रधानमंत्री, देखिए 2-3 अमाउंट बता रहा हूँ मैं सर आपको। एक इंडियन आर्मी का 50 लाख करोड़ रुपया जो मैंने सैंक्शन किया है वो इंडियन आर्मी का है सर, आप समझ रहे हैं? एक दूसरा प्रधानमंत्री कार्यालय का 57,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री कार्यालय का है सर, राइट? जी हाँ। और 20 लाख करोड़, मैं मेन अमाउंट बता रहा हूँ, 20 लाख करोड़ रुपया स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जी हाँ, भारत सरकार का है, बिल्कुल है। उसमें कपिल कुमार को जो है क्या कहते हैं डिपार्टमेंट का क्या कहते हैं करता धरता नहीं है, वो सिर्फ एक कमांडो है। फाइनेंस नहीं देखेगा, वो परचेज नहीं देखेगा। आर्मी के अंदर ये काम एएससी का है, आर्मी सप्लाई कोर का, वो भी सप्लाई का। आगे से सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है वो कौन देखेगा, उससे आपको मतलब नहीं है। अदरवाइज यू आर इंसर्जेंट ट्रिपल टाइम्स, तीसरी बार इंसर्जेंसी लगेगी आप पे। अरुण कुमार सिन्हा जी यू आर इंसर्जेंट, डबल इंसर्जेंट हैं आप। वो आपको पता लग जाएगा थोड़ी देर में मेरी आवाज़ की कितनी वैल्यू है। जी अरे सर, मतलब रोड पे चलता हुआ भी एक ईमानदार आदमी जो है ना भारत सरकार का बजट संभाल सकता है। क्या बात कर रहे हो आप? इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा घर मार्बल का पूरा बना हो या ताजमहल जैसा हो या मैं अरमानी और क्या कहते हैं मर्सिडीज़ में घूम रहा हूँ। किसने कह दिया आपको? किसने कह दिया आपको? 3 अमाउंट बताए हैं मैंने, 57,000 करोड़, 50 लाख करोड़। 50 लाख करोड़ को मैं सेग्रीगेट कर दूं, देखिए सर, 7 लाख करोड़ एक है, 10 लाख करोड़ एक है, 17 लाख करोड़ हो गया, ठीक है। इसके बाद सीधा 35 लाख करोड़ है। 7 लाख करोड़ को 10 लाख, हाँ जी, 7 लाख करोड़ को एक है,
10 लाख करोड़ एक है। 17 लाख करोड़ को मैंने डबल करके 34 के बजाय 35 लाख करोड़ कर दिया, ठीक है। फिर उस 35 लाख करोड़ को मैंने जो है सीधा 50 लाख करोड़ कर दिया। ये है खेल। अब आप समझ गए सर। 6 लाख करोड़ एक लिखो आप, राइट। 7 लाख करोड़ एक लिखो, राइट। 17 लाख करोड़ हो गया टोटल। 17 लाख करोड़ हो गया ना। 17 लाख करोड़ को मैंने 35 लाख करोड़ कर दिया और 35 लाख करोड़ को 50 लाख करोड़ कर दिया। इंडियन आर्मी का बजट है ये। सर उसमें रफाइल खरीदा नहीं खरीदा मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब नहीं है बिल्कुल भी, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है। पर ये 50 लाख करोड़ इंडियन आर्मी को जो दिया गया इसमें साफ लिखा हुआ है इसका 1 रुपया भी इंडियन पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा। मतलब किसी डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता ये पैसा, सीधे तौर पे ये पैसा इंडियन आर्मी का है सर। जी हाँ। और एसपीजी डिपार्टमेंट के पैसे देते समय कंडीशन नहीं बताई गई, पर उसमें भी ये कंडीशन छुपी हुई है। ये पैसा सिर्फ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप भारत सरकार के लिए है। इसका पैसा नेताओं के मतलब का नहीं है और ना ही उनको दिया जाएगा किसी भी रास्ते। सिर्फ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के लोगों के लिए कमांडोज की ट्रेनिंग, वेपन, हथियार, यूनिफॉर्म, फैसिलिटी, उसके लिए ये पैसा। अगर ये बात मैं कह रहा हूँ तो मैं गलत कह रहा हूँ? 2 बातें बता दी, अब तीसरा अमाउंट लिख लो सर। तीनों अमाउंट बता दिए। तीसरा अमाउंट है सर 57,000 करोड़ रुपया, जो मैंने भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय को दिया। वो इसलिए दिया सर क्योंकि 6,500 करोड़, पता नहीं 4,500 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री कार्यालय का जो बजट था वो ख़त्म हो गया और इसकी न्यूज़ भारत के न्यूज़पेपर में छपी। न्यूज़पेपर में छपने के बाद सर ये इसका बजट मैंने बढ़ाया। तो सर प्रधानमंत्री जी के लिए बढ़ाया है ना, तो प्रधानमंत्री जी में एक व्यक्ति विशेष नहीं है ना। भारत का प्रधानमंत्री कल को चेंज हो जाए तो वो थोड़ी अब क्या कहते हैं, मोदी जी बजट उठाकर थैले में डाल कर लेकर चल देंगे जी मेरा है पैसा। क्या पागल है ये। मैं यही तो कह रहा हूँ सर, और मैं कह रहा हूँ सर, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी डबल डेकर प्लेन से उतरे या उनकी जगह कोई और क्या कहते हैं शुभ आगंतुक हो, उससे हमें क्या लेना देना। हमने तो भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय के ले दिया ना कि भाई आप 6,500 करोड़ रुपए की चिंता कर रहे हो। भारत का प्रधानमंत्री है भाई, कहीं भी जाएगा अपना शान से आएगा जाएगा भाई। ये है बात, इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है। फिर बताओ। अरे सर मैं ये कह रहा हूँ, मैं उस दिन इसीलिए हंस भी रहा था जब F-35 की बात हुई, ठीक है। जब F-35 की परचेज़ की बात हुई तो मैंने कहा भाई ये 7.5 लाख करोड़ के लगभग का है ये। अब उस समय 2.7 या 2.8 समथिंग ट्रिलियन US डॉलर का जेट है ये। मतलब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक F-35 है। अगर वॉर के लिए चाहिए तो आप रफाइल 1,500 करोड़ का खरीदो। मैं तब हंस रहा था, मैं कहा असली खेल आपको पता नहीं। मैंने ठीक है जी खरीद लो। तभी मैं वो CRP में बाकी जो साहब थे, वो जो अशोक कुमार जी, पता नहीं एक अशोक का ही अशोक कुमार है बन गए, मैं उनको देख के हंसता था। मैंने कहा जाओ जनाब, आप कहाँ दिमाग लगा रहे हो मेरे साथ। मैं कहा अच्छा जी जाओ आप। उस अगले ने क्या बदतमीजी नहीं करी सर। मैं कई बार मैं बड़ा सोचे पड़ गया। मैंने कहा यार आर्मी पर्सनल होकर के ये सोच रखता अगला।
मैं कहा यार रहने दे, चल छोड़। सर मैं यही तो कह रहा हूँ, और कह क्या रहा हूँ। बताओ। मैं वही तो समझा रहा हूँ सर। मैंने आपको 3 अमाउंट बताए, आप वहाँ चेक कर लो कॉपी में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वित्त मंत्रालय में चेक कर लो, ये 3 अमाउंट आए हुए हैं हितेश की तरफ से। फिर पता कर लो ना, ये बजट आए हुए हैं। फिर तो सर मैं फिर क्या झूठ बोल रहा हूँ? नहीं बोल रहा ना। अब आप पूछो इनसे ज़रा सबसे। बताओ। सर मैं बताता हूँ आपको, जनवरी फरवरी मार्च 3 हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, पहला क्वार्टर निकल गया, दूसरा क्वार्टर का मिड चल रहा है, सेकंड क्वार्टर मिड है। गवर्नमेंट वाइंड अप होनी है सर अगले साल। भाई भले मोदी जी चुनाव जीत कर दोबारा आ जाए, हमें उससे क्या मतलब, पर सर अगले साल गवर्नमेंट वाइंड अप होनी है। मैं तो अभी से आपको पूरी बात बता रहा हूँ, कल को मुझे मत बोलना सर। मैंने तो बता दिया आपको, मेन मेन बातें बता दी। इसके अलावा कोई अमाउंट हो तो आप मुझे बता दो। जनाब एसपीजी को जो पैसा भेजा गया है, मैं जानता हूँ ना, 20 लाख करोड़ कुछ भी नहीं होता स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप के लिए। बहुत बड़ा काम है ये, पर इसका मतलब ये नहीं है वो पैसा आर्मी में नहीं जाएगा। वो बेल्ट सर्विस में, पुलिस में, आर्मी में कहीं भी जा सकता है, पर वो पैसा प्रधानमंत्री कार्यालय से चलाई जाने वाली योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में नहीं जाएगा। अब आप समझे, मोदी जी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में नहीं जाएगा सर। और कैसे समझाऊं मैं? किसी भी मंत्रालय के द्वारा, डिफेंस मिनिस्ट्री, इवन डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा चलाए जाने वाले किसी कार्यक्रम में पैसा नहीं जा सकता। वो पैसा सीधा आर्मी वाले खर्च करेंगे, सीधा वो पेमेंट सीधा, चाहे आर्मी वाले कैसे ही खर्च करेंगे, इंडियन आर्मी वाले। डिफेंस मिनिस्ट्री में भी नहीं जाएगा सर वो पैसा। अब आप समझ गए, रफ़ाइल का सौदा डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू है, इसलिए उस पैसे से पेमेंट रफ़ाइल की नहीं हो सकती है। और क्या बता रहा हूँ सर मैं। हम्म। सर वो काम वित्त मंत्रालय का है। मेरा काम जो है स्पेशली, मैं सिक्योरिटी बजट इशू कर सकता हूँ। मेरा काम भारत का वित्त मंत्रालय चलाने का नहीं है मेरा काम। मैं निर्मला सीतारमन जी को बजट नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ ना मेरी नौकरी क्या है। पैसा मैं कहीं से लाऊं आपको मतलब? रॉ डीजी हूँ मैं, रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग डायरेक्टर जनरल। मैं इंडियन आर्मी को चलाने के लिए पैसा कहीं से भी लाऊं, मुझे डिफेंस मिनिस्ट्री से मतलब नहीं है। आप जाओ उस तरफ, मुझे डिफेंस मिनिस्टर से मतलब नहीं है, आप जाओ उस तरफ। बेल्ट सर्विस के लिए पैसा मैं कहीं से भी लाऊं, इनको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब आप समझ गए? जी हाँ, मुझे वित्त मंत्रालय नहीं चलाना, मैं रॉ डीजी हूँ, रॉ डीजी, रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग डायरेक्टर जनरल हूँ मैं। तो क्या करूँ सर, 44 साल की उम्र में बन गया तो क्या करूँ? बनने से मना कर दूँ? ऐसा नहीं होगा ना सर, ज़िंदगी में नहीं होने वाला। तो क्या करूँ सर, घर 15 बाई 121 है तो छतरपुर में रहता हूँ, तो क्या करूँ, जा करके ज़बरदस्ती ताज में घुस जाऊँ? फिर
सर मुझे मेरी नौकरी पता है, मैं पैसा कहीं से लाऊं, चाहे मैं अपनी जेब से दूं, चाहे कहीं से युद्ध लड़के लाऊं, चाहे कुछ भी करूं। आप पैसे से मतलब रखो। आप बेल्ट सर्विस में हैं, आप पैसे से मतलब रखो। ये रखा पैसा, ये आप रखो। इससे मंत्रालय का कोई लेना देना नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को जितने पैसे की ज़रूरत है, जितने सामान की ज़रूरत है, वो मैं दूंगा ना सर। मुझे डिफेंस मिनिस्ट्री से क्या लेना देना सर? तो मत लो पैसा, बात ख़त्म है, मत लो। एसपीजी वाले हैं 20 लाख करोड़ चाहिए, लेना है लो, नहीं लेना मत लो। तो इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई सर? मैं ये पूछ रहा हूँ, ये बीजेपी वाले क्यों घूम रहे हैं गाड़ी ले लेके मेरे पीछे पीछे? कौन है ये लोग? इनको क्या मतलब भारतीय सेना के पास कितना पैसा है, कहाँ से आया, कौन दे रहा है? कौन है ये लोग? राजनाथ सिंह जी को क्या लेना देना इस बात से? सर रफ़ाइल, मैं कह रहा हूँ रफ़ाइल का सौदा जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने किया है, वो उस खरीद से मुझे कोई लेना देना नहीं है। पर अगर भारत पे युद्ध का संकट आ जाता है, युद्ध एक संकट होता है सर, अगर भारत पे युद्ध का संकट आ जाता है तो ऐसे में मैं डिफेंस मिनिस्ट्री का मोहताज नहीं हूँ कि अगर वो रफ़ाइल खरीदेंगे तभी हम युद्ध लड़ने जाएंगे। मैं कैसे युद्ध लड़वाऊँ अपनी आर्मी को? ये मेरी जिम्मेवारी है ना। मैं सर रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग डायरेक्टर जनरल और इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया डबल स्पॉट चीफ हूँ। दोनों स्पॉट है मेरे पास आईबी के, और परमानेंट हूँ। सर्विस टिल डेथ है मेरी, जब तक जिंदा हूँ तब तक नौकरी है मेरी। तो बस मैं अपनी आर्मी से कैसे युद्ध लड़वाऊँ? कहीं से भी आए, आपको मतलब? भाई साहब कई जगहों से ऑर्डर साइन होते हैं वॉर के, सिर्फ एक प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं होता साइन है कि मोदी जी ने कह दिया कि हाँ जी इंडियन आर्मी को छूट दे दी तो युद्ध हो जाएगा। आपने ऑर्डर दे दिया, हमने ले लिया, चेक कर भाई माहौल है या नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि उस समय युद्ध हो ही जाएगा, प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दे दिया तो सीधा हमला हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो आप? और वहाँ डिफेंस मिनिस्टर कह देगा नहीं जी अभी नहीं हो सकता, होम मिनिस्टर कह देगा जी अभी नहीं हो सकता, या डिफेंस मिनिस्टर हाँ कर देगा, होम मिनिस्टर कह देगा नहीं है। तो इन तीन से फैसला नहीं हो रहा, सिर्फ आर्मी भी है, आईबी भी है, रॉ वाले भी हैं, बीएसएफ है, सब जगह से सिग्नेचर होंगे और आखिरी में मेरे सिग्नेचर होते हैं। और अगर सबसे पहले मैंने सिग्नेचर कर दिया ना तो मैं आप में से किसी से नहीं पूछूंगा, उधेड़ दूंगा मैं एक एक को। तो बस इतनी सी बात है। मेरे पास कितना आर्सेनल डंप है, ठीक है, इससे क्या कहते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री को कोई मतलब नहीं है। जेएसआर सिक्योरिटीज़ मेरी है, मैं हूँ रॉ डीजी, डिफेंस मिनिस्टर को मतलब नहीं है इससे। मैं डिफेंस मिनिस्ट्री में नहीं बांट रहा, ये मेरा, इनको कोई लेना देना नहीं इससे। वित्त मंत्रालय को कोई मतलब नहीं मैं वर्ल्ड बैंक का मालिक हूँ या नहीं हूँ, या कितना पैसा है मेरे को। आप अपना संभालो, मंत्रालय कैसे चला रहे हो, हमारा काम नहीं है। हम वोट दे के चुन के नहीं आते, इतनी सी बात समझ नहीं आती क्या इन लोगों को? अरे जनाब आप वोट दे के चुन के आए हुए हो, आप में और हमारे में फ़र्क है सर। हम सर बाय बर्थ चुने जाते हैं, हमारा जन्म से ही चुनाव हो जाता है। बस आप वोट की वजह से प्रधानमंत्री बने हो जनाब, आप वोट से प्रधानमंत्री बने हो। वहाँ से आपके बाकी मित्रगण जो हैं, कोई डिफेंस मिनिस्टर बनता है, कोई होम मिनिस्टर बनता है, कोई कपड़ा मंत्री बनता है। सर वो वोट का खेल है सर, वो सिर्फ 5 साल का है। 5 साल में जो है क्या कहते हैं विश्व युद्ध नहीं जीता जाता। आप समझ रहे हो बात को? नहीं समझे हैं भाई साहब? मेरे को आपने रॉ डीजी बना दिया, मेरी बात सुनो। कल को जो है क्या कहते हैं आर्मी वाले सीधे आके मेरे पास खड़े हो जाए, जनाब ऐसा है फला देश से हमारे को धमकी आई है, मैं सारी चीज़ें देखूँ कौन है भाई। मैं उस देश को 4 बात सुनाने से पहले अपनी जेब टटोल लूँगा, अबे इतना पैसा है या नहीं है, या सॉरी बोलना पड़ेगा उसको। आप समझ गए? ऐसे ही नहीं किसी को बखिया उधेड़ देता मैं अपनी आर्मी को जो है ना डिस्ग्रेस नहीं होने दूंगा। पर इसमें
मैं किसी मंत्री की क्या कहता है दखल अंदाजी नहीं चाहता। वो आप समझो, अब अगर डिफेंस मिनिस्टर जी कह दें कि मैं फ़लाँ जगह मीटिंग में गया था जी, वहाँ मेरे से बदतमीजी हो गई, मैं कहूँ लाइए लाइए फाइल ज़रा बताइए कौन था, फिर हम वहाँ बात करेंगे अपने तरीके से। अब वो वहाँ जाकर के डिफेंस मिनिस्टर जी अपने मन से कुछ भी कह आए, तो सर मंत्रालय की फ़ाइल हमारे तक नहीं आती, वो अपने मंत्रालय के घेरे में समझो, आप पार्लियामेंट के अंदर समझना। पर अगर पार्लियामेंट के अंदर के लिए हुए फैसले से आर्मी पे असर आएगा तो आप समझना। इसीलिए उस दिन आर्मी वालों ने समझाया, सर आपका बजट अलग होता है, हमारा अलग होता है सर। इनका समझ नहीं आ रही, ये सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की पद पे बैठ गए, एक बार जो मर्जी साइन कर देंगे वो हो जाएगा, ऐसे चलेगा देश। फिर तानाशाही में क्या फ़र्क हो गया? इसीलिए सर सिग्नेचर पावर सबके पास नहीं होती है, डिवाइड होती है। रॉ का पता उल्टा मतलब क्या होता है? वॉर होता है सर। कभी लिखना कागज़ पे RAW, असली एजेंसी वॉर है, रॉ नहीं है। आज मैं आपको ये भी ज्ञान पढ़ा दूँ, मैं भारत में वॉर का DG हूँ मैं, WAR। रॉ नाम की कोई एजेंसी नहीं है, ठीक है सर। रॉ को ज़रा शीशे के आगे लिखना ज़रा, मैं वॉर का DG हूँ, इसलिए आर्मी मेरे अंडर आती है। वाह भाई वाह, मतलब मेरा, इसीलिए मेरे पास अनलिमिटेड पैसा होता है। तो चला लो सर, ले आओ राफेल। सर राफेल जो है डिफेंस मिनिस्ट्री की इच्छा थी, वो लेके आया, तो पैसा आप दोगे सर? डिफेंस मिनिस्ट्री से लाई हुई चीज़ों का पैसा सर वित्त मंत्रालय देगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री देगी सर, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक से हमारा कोई लेना देना नहीं है सर, हम अलग किस्म के लोग हैं। और नॉर्थ ब्लॉक मंत्रालय और राष्ट्रपति भवन वो लिंक अलग है सर। वहाँ से एक फाइल साइन होगी, वो फिर हमारे पास आती है सर। मतलब आप ये कह रहे हो मैं आपके 50 रफाइल ले करके, ठीक है, और चीन से पंगा ले लूँ? हैं, सही कह रहे हो सर, एकदम सही कह रहे हो। अच्छा, एकदम सही कह रहे हो सर। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं लगते आप। अब भी नहीं समझे? सर इसीलिए मैंने आज तक एक बार भी भारत के वित्त मंत्रालय से बात नहीं करी बजट की। मैंने एक बार भी फाइनेंस मिनिस्टर से बात नहीं करी है, मेरा कोई लेना देना नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर से सर, मैं क्यों बात करूं? मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। और प्रधानमंत्री कार्यालय में सर प्रधानमंत्री जी से कोई लेना देना नहीं है मेरा, समझ में आ गई? मैं नहीं जानता इनको, कोई भी बैठे हो वहाँ पे मंत्री हैं सर, मंत्री वोट से चुन के आए हैं सिर्फ 5 साल के लिए। तो क्या पढ़ाया आपने प्रजातंत्र? हम डिफेंस सर्विस के लोग हैं, हमें कोई मतलब नहीं है वहाँ एक डेमोक्रेटिक ड्रामा में कौन चुन के आ रहा है कौन चुन के जा रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं है सर। हमें कोई मतलब नहीं है, आप 5 साल के लिए आते हो सर, हमें कोई मतलब नहीं है। पर मुझे मतलब उस व्यक्ति से ज़रूर है जो इंडियन सर्विस में आता है और पूरी ज़िंदगी नौकरी करता है, जो पूरी ज़िंदगी जो है बॉर्डर पे अपनी जान हथेली पे लेके खड़ा है, उसके पास हथियार वर्दी पैसा खाना है या नहीं है, ये मेरी जिम्मेवारी है सर, वित्त मंत्रालय की नहीं है या डिफेंस मिनिस्ट्री की नहीं, वो लिमिटेड है बस। आप हर बार वित्त मंत्रालय से डिफेंस मिनिस्ट्री का बजट इशू करते हो आप, हाँ या ना? बस वही खेल है सर, वही खेल है।
तो फिर आपको फिर हकीकत नहीं पता, आपको हकीकत नहीं, आपको हकीकत नहीं पता। फिर सेक्रेटरी आपको, आपका सेक्रेटरी पूरी बात नहीं बताएगा ना सर, क्योंकि वो सेक्रेटरी सर मिनिस्टर्स के सेक्रेटरी हैं। मिनिस्टर्स के सेक्रेटरीज को ज़्यादा नहीं पता होता सर, वो 5 साल के लिए होते हैं, अभी इधर हैं फिर उधर 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 वो जाते रहेंगे। पर जहाँ आप घुसने की कोशिश कर रहे हो ना सर, वो प्रतिबंधित एरिया है, रिस्ट्रिक्टेड जोन है वो। राजनाथ सिंह जी, मैं आपको कह रहा हूँ वो रिस्ट्रिक्टेड जोन है सर, आप समझ नहीं रहे बात को, आप परेशानी में आने वाले हो आप कुछ ही दिन में। अगर आपने ज़बरदस्ती करी रिस्ट्रिक्टेड जोन में घुसने की, ठीक है, तो आप परेशानी में आ जाओगे, बस इतनी सी बात है सर। मैं हूँ वॉर डीजी भारत सरकार, जी हाँ, मिलिट्री जनरल वॉर स्ट्रैटेजी, लिखो कागज़ पे और वॉर को ना रॉ कर देना, मिलिट्री जनरल रॉ स्ट्रैटेजी लिखो। वाह भाई वाह, बहुत पढ़े लिखे हो आप लोग। एक बार पढ़ा रहा हूँ, दोबारा पढ़ाऊँगा नहीं। बताइए भाई, वो मेरी जिम्मेवारी है ना भाई। भारत में न्यायपालिका है, विधान पालिका है, ठीक है, प्रजापालिका है। कभी प्रजापालिका सुनी है आपने? प्रजापालिका सुनी है आपने? नहीं सुनी। प्रजापालिका सुनी है? प्रजापालिका की परमिशन सुनी है आपने कभी? सर आपने लिख दिया कि इंडियन आर्मी को मैंने छूट दे दी, ये कोई भाषा होती है? ये कोई भाषा है आपकी? चलो कोई बात नहीं, लिख दिया मैंने, कागज इधर ले आओ। हमने बाकी जगह बाकी टीम में भी बात करी, मामला क्या है जी ये, मैं अच्छा ठीक है। तो सर जब से मेरे पास फाइल आएगी मैं तभी से तो बात करूँगा। मैं रॉ डीजी का बचपन से था, अभी आया हूँ मैं, मुश्किल से 2 महीने नहीं हुए मुझे, दूसरा महीना चल रहा होगा ये। एक ही होता है रॉ डीजी, और कोई नहीं होता, मैं हूँ आदमी। बताओ यार, अब आप समझ गए मैडम क्या? अच्छा रॉ, क्या स्वाति मालीवाल जी आपने क्या बोला? रॉ डीजी, अच्छा रॉ का मतलब कच्चा। एक बार जरा सीधा करना है स्पेलिंग इसकी, WAR लिखना है इसको। पता लग गया कौन हूँ मैं? पता लग गया? क्या नाम है सर? किशन पहलवान नाम है, इंसर्जेंट है ये, उठाओ इसको। जो कहा तो कहा, ठीक है, नहीं तो याद रख लेना फिर। मैं एक्सटर्नल फोर्स बुलाना जानता हूँ सर। मेरे पास मेरे डिपो में JSR सिक्योरिटीज़ है, फ़िदा है, हडसन है, हितेश रे 1 ब्लैक आर्मी है, हितेश रे 1 आर्मी है, CSM VDA है। ये मेरे डिपो में है सर, मेरी पर्सनल है, बीजेपी की नहीं है ये, या कल को कांग्रेस आएगी उनकी। मेरा डिपो है, मेरा अपना डिपो है। मैं रॉ डीजी हूँ, वॉर डीजी हूँ, वॉर डायरेक्टर जनरल हूँ भारत सरकार। ज़्यादा नहीं सर, 9 करोड़ जहाज़ है मेरे पास, फाइटर जेट, 9 करोड़ अपने हैं, समझ में आई? 7.5 लाख वॉरशिप है मेरे पास, 7.5 लाख मेरे पर्सनल है सर। देख लेंगे, जरूरत पड़ेगी इंडियन आर्मी को लड़ना है, जा भाई लड़ ले यार, क्या हो गया इसमें, मैं बैठा हूँ ना। पर एक बार मेरी बात करा दियो, लड़ना कौन चाहता है, समझ में आ रही है? मैं रिश्वत नहीं देता। अगर राजनाथ सिंह जी सुखोई के लिए पहले रूस में जा कर के जो अपने पैसे की बात करेंगे तो समझ नहीं आती ना सर। तो क्या करूं सर, अगर मैं रॉ डीजी बना दिया गया भारत सरकार में, क्या करूं? मैं छोड़ दूं, मना कर दूं?
हैं? डायरेक्टर जनरल की नौकरी छोड़ दूँ, चला जाऊँ कहीं? नहीं जी, मैं तो नहीं बनता, क्योंकि मेरा घर छोटा है, मेरे पास तनख्वाह नहीं आई है, मैं जो है क्या कहते हैं 44 साल मेरी उम्र है, ये मतलब मैं मना करके चलता बनूँ। अच्छा जी, वाह भाई वाह। रॉ पता है कितना बड़ा शब्द है? नहीं मालूम। रॉ को जरा कागज़ पे लिख के ना उल्टा लिखना है इसको, RAW है ना, WAR लिख देना। वॉर मतलब होता है इसका, वॉर का मतलब होता है युद्ध। अगर भारत पे युद्ध का संकट होगा ना तो रॉ DG कॉल जी किया जाता है। वाह भाई वाह। तो सर आप बात करो। मैंने सर जो बजट दिया अब तक, मैं क्यों दूँ सर? मुझे इलेक्टेड गवर्नमेंट से क्या लेना देना है सर? मुझे क्या लेना देना इलेक्टेड गवर्नमेंट से? वो सर अपना कमाए ना, भारत में से टैक्स लेना, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, वहाँ बात करो ना जाके। इनकम टैक्स वाले समझेंगे ना आपको पैसा देंगे नहीं देंगे, कितना परसेंट उन्होंने जो है पॉलिटिक्स के लिए रखा हुआ है, वो नहीं बताएंगे ना आपको। सेल टैक्स से जो पैसा आ रहा है वो आप देखोगे ना सर, गवर्नमेंट कैसे चलेगी? सेल टैक्स होता किस लिए है? उसमें से कितना परसेंट गवर्नमेंट को दिया जाएगा? जी हाँ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को वो बताया जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर को, सर आप इतना अलॉट कर सकते हो, क्योंकि उसमें उतना परसेंट जो है आर्मी और बाकी के लिए सिक्योर है। और जो मैं अलग से भेज रहा हूँ सर वो मेरी हेडिक है ना, वो आपका पैसा नहीं है भैया। अब आप समझ गए, बात खत्म। इसलिए बार बार तंग करने की ज़रूरत नहीं है सर, ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद।